नमस्कार दोस्तों, कुटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 10 जून। 10 जून के जितने भी प्रश्न डेली करंट अफेयर्स के बने हैं, आप सभी को कुटल्या सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताया जाएगा और मुख्य पॉइंट्स को भी बताए जाएंगे क्वेश्चंस के। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप सभी को रोज़ाना PDF फाइल्स प्राप्त होंगे डेली करंट अफेयर्स की। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? चलिए, ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी ब्राजील। तो राइट आंसर होगा रोमानिया। चलिए इसके पॉइंट्स को देखते हैं, मुख्य पॉइंट्स। राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, अभी वो क्या है, संयुक्त सचिव हैं, उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनको रोमानिया के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के राजानाथ गांव के, ध्यान दीजिएगा, रहने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इसके पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी गुलाबी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरा। ऑप्शन सी हरा। चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा और उस पर क्या होगा कि वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे जाएंगे। ठीक है, डिटेल्स को लगाया जाएगा। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया था। प्रश्न 3। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 168वां। 168वां स्थान पे भारत रहा। 180 देशों में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ। तो चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक विश्व के विभिन्न देशों की सतह स्थिति का आंकलन विभिन्न प्रदर्शन
आंकड़ों के आधार पर करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 4, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मोनिका कपिल मोहता, ऑप्शन बी मोनिका सेठी, ऑप्शन सी कोमल सचदेवा, ऑप्शन डी शीतल अग्रवाल। तो राइट आंसर होगा मोनिका कपिल मोहता। ऑप्शन ए राइट आंसर। मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में सिडनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वे 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत CB जॉर्ज की जगह लेंगी और CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 25 जुलाई, ऑप्शन डी 7 जून। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 जून। चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की गई। चलिए प्रश्न 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर। मुख्य पॉइंट्स, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना। चलिए प्रश्न नंबर 7, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। ध्यान दीजिएगा मुख्य पॉइंट्स। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो MOU पर आगे काम करेगा। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में
लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोग की बात कही गई है। चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 25 जून, 21 जून, 22 जुलाई, 15 अगस्त। तो राइट आंसर होगा 21 जून। चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि आप स्किप करते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर इक्लिप्स होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समयानुसार सूर्य ग्रहण, ध्यान दीजिएगा, 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। पूर्ण ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण तब तक लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ध्यान दीजिएगा, इस समयावधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया? तो ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 28 जून। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 जून। मुख्य पॉइंट्स, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश के कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में फिल्मों की शूटिंग 10 जून से शुरू होगी, जो मार्च में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन में लागू होने के बाद से बंद है। चलिए प्रश्न नंबर 10। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी रुड़की, ऑप्शन सी गैरसैंण, ऑप्शन डी काशीपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैरसैंण। मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। गैरसैंण, उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे हैं। सन 2000 में अपने गठन में से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। तभी से राज्य के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा कि सन 2000 में ये पूर्व उत्तर प्रदेश का एक भाग था। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को 10 जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट
करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए गए। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन से कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो दोस्तों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को रोज़ाना PDF फाइल टेलीग्राम पेज पे प्राप्त हो जाए। और तो और PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी PDF फाइल ले सकते हैं। और दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं आप सभी से नए क्वेश्चंस के साथ, नए दिन के साथ। यहाँ तक के लिए मेरा नमस्कार।